Hello dear students, myself Prashant Kumar Mandal and you are watching Education for You with PK Mandal. Today I will explain verb and its types in English grammar. So let's start. चलिए शुरू करते हैं. वर्ब एंड इट्स टाइप. वर्ब को हिंदी में कहा जाता है क्रिया. क्रिया और इसके प्रकार देख लेते हैं. वर्ब किसे कहते हैं? डेफिनेशन: वर्ब आर द एक्शन वर्ड इन अ सेंटेंस दैट डिस्क्राइब व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग. मीन्स वर्ब होता है किसी सेंटेंस में एक्शन वर्ड होता है. इसमें कहा जाता है कि वो सब्जेक्ट क्या कर रहा है, वही वर्ब होता है. वर्ब आर द एक्शन वर्ड इन अ सेंटेंस दैट डिस्क्राइब व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग. दूसरे तरीके से कह सकते हैं वर्ब्स आर द वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन और स्टेट ऑफ ए पर्सन, थिंग्स एंड प्लेस. वर्ब जो होता है किसी भी सेंटेंस में पर्सन, थिंग्स या प्लेस के एक्शन या फिर स्टेट के बारे में बताता हो, वही वर्ब होता है. परिभाषा देखते हैं हिंदी में. जिस शब्द से किसी कार्य, अवस्था या घटना के होने का बोध होता हो उसे वर्ब कहा जाता है. तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं. ही इज़ आ गुड डॉक्टर. वह एक अच्छा डॉक्टर है. तो यहाँ पर इज़ हो गया, ये वर्ब हो गया. क्यों हो गया? क्योंकि ही उसके बारे में ही के बारे में बताया जा रहा है. ही क्या है? वह एक अच्छा डॉक्टर है. मीन्स उसके स्टेट के बारे में बताया जा रहा है. इज़ हो गया, यहाँ पर वर्ब हो गया. नेक्स्ट एग्जाम्पल: आई गो टू स्कूल ऑन फुट. मैं पैदल स्कूल जाता हूँ. मैं पैदल स्कूल जाता हूँ. तो मैं जाने का काम कर रहा हूँ. ये जो यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट के बारे में कहा जा रहा है, सब्जेक्ट जा रहा है, जाने का काम कर रहा है. तो ये जो गो वर्ड हो गया यहाँ पर वर्ब हो गया. नेक्स्ट एग्जांपल: यू डू योर वर्क. आप अपना काम करते हो. आप अपना काम करते हो. जो डू हो गया, करना हो गया, वो ये हो गया वर्ब हो गया. नेक्स्ट एग्जांपल: द बॉय लाफ्ड लाउडली. बॉय क्या कर रहा है? हंसने का काम कर रहा है. तो ये लाफ हो गया, आपका वर्ब हो गया. नेक्स्ट एग्जांपल: राधा ईट्स हर डिनर क्विकली. राधा अपना डिनर तेजी से खाती है. तो ईट्स हो गया, यहाँ पर वर्ब हो गया क्योंकि राधा खाने का काम कर रही है. नेक्स्ट एग्जांपल: बी थॉट्स अबाउट दम. बी थॉट्स अबाउट दम. हमने उनके बारे में सोचा. सोचने का काम किया जा रहा है. यहाँ पर हमारे द्वारा सोचने का काम किया जा रहा है. तो ये थॉट्स वर्ड हो गया, यहाँ पर वर्ब हो गया. नेक्स्ट एग्जांपल: आई वॉज इल यस्टरडे. आई वॉज इल यस्टरडे. मैं कल बीमार था. तो यहाँ पर आई की स्थिति के बारे में, मीन्स स्टेट के बारे में बता रहे. आई कैसा था? बीमार था. तो बाज हो गया, यहाँ पर वर्ब हो गया. नेक्स्ट एग्जांपल: ही इज़ हंग्री. वह कैसा है? वह भूखा है. वह भूखा है. ही की स्थिति कैसी है? स्टेट. वह भूखा है. तो इज़ हो गया, यहाँ पर वर्ब हो गया. नेक्स्ट एग्जांपल: ही इज़ रनिंग. वह भाग रहा है. तो इज़ रनिंग यहाँ पर क्या हो गया? वर्ब हो गया. नोट देख लेते हैं. आ वर्ब कैन बी वन वर्ड और मोर देन वन वर्ड. जो वर्ब होता है एक वर्ड भी हो सकता है या फिर एक से अधिक वर्ड भी हो सकता है. एग्जांपल से समझते हैं. ही रीड्स अ लेटर. वह पत्र पढ़ता है. यहाँ पर जो वर्ब है रीड्स है, यहाँ पर एक ही वर्ड है. नेक्स्ट एग्जांपल: ही इज़ रीडिंग अ लेटर. वह एक पत्र पढ़ रहा है. तो इज़ रीडिंग मीन्स एक से ज़्यादा वर्ड है. ये भी वर्ब है. इज़ एक वर्ड है और रीडिंग भी एक आपका वर्ब है. नेक्स्ट एग्जांपल: ही हैज़ बीन रीडिंग ए लेटर. ही हैज़ बीन रीडिंग ए लेटर फॉर 1 आवर. वह 1 घंटे से पत्र पढ़ रहा है. तो हैज़ बीन रीडिंग, ये तीनों वर्ब ही है. ये इसके टाइप्स के बारे में आगे मैं डिटेल से चर्चा करूँगा. नेक्स्ट एग्जांपल: ही विल हैव बीन रीडिंग ए लेटर. तो यहाँ पर कितने वर्ड यूज़ हुआ है? विल हैव बीन रीडिंग, यानी 4 वर्ब यूज़ हुआ है. मीन्स एक से ज़्यादा वर्ब यहाँ पर यूज़ हुआ है. ही विल हैव बीन रीडिंग अ लेटर फॉर एन आवर. वह 1 घंटे से पत्र पढ़ रहा है. जो वर्ब होता है एक भी हो सकते हैं या फिर एक से ज़्यादा वर्ड भी हो सकते हैं. काइंड्स ऑफ वर्ब हम अब देखेंगे. वर्ब कितने प्रकार के होते हैं. प्रयोग के आधार पर हम वर्ब को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं. पहला है फाइनाइट वर्ब, दूसरा है नॉन फाइनाइट वर्ब. अब फाइनाइट वर्ब को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं. मेन वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब. मेन वर्ब को हम प्रिंसिपल वर्ब भी कहा जाता है. ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है. अब जो मेन वर्ब होते हैं उसको हम ट्रांसिटिव वर्ब में डिवाइड कर सकते हैं, फिर इंट्रांसिटिव वर्ब में डिवाइड कर सकते हैं, फिर लिंकिंग वर्ब जिसको कॉपुलर वर्ब या फिर प्रेडिकेटिंग वर्ब में डिवाइड कर सकते हैं. फोर्थ है रेगुलर वर्ब या फिर इरेगुलर वर्ब. मेन वर्ब को हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं. पहला है ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब जिसको कॉपुलर वर्ब भी कहा जाता है या फिर प्रेडिकेटिंग वर्ब भी कहा जाता है, फिर रेगुलर वर्ब या फिर इरेगुलर वर्ब में डिवाइड कर सकते हैं. और जो ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं. प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब एंड मॉडल ऑक्सिलरी
वर्ब, जिसको मॉडल्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब को इन्फिनाइट में डिवाइड कर सकते हैं। फिर जेरान और पार्टिसिपल। नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं इन्फिनाइट, जेरान एंड पार्टिसिपल। जो पार्टिसिपल होते हैं इसको 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। तो ये देखिए जो वर्ब है प्रयोग के आधार पर हमने वर्ब को फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब में डिवाइड किया। पहला जो फाइनाइट वर्ब है उसको हमने 2 भागों में डिवाइड किया, मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब को हमने 4 भागों में डिवाइड किया, ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, इसको कॉपुलर वर्ब या फिर प्रिडिक्टेटिंग वर्ब भी कहा जाता है। फिर है रेगुलर वर्ब या फिर इरेगुलर वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब जिसे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, इसको भी 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। और जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है उसको इनफाइनाइट, जेरान और पार्टिसिपल में हमने डिवाइड किया। यहाँ पर जो पार्टिसिपल होते हैं 3 होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। नोट देख लेते हैं। जो मेन वर्ब होता है उसको प्रिंसिपल वर्ब, एक्शन वर्ब या फिर ऑर्डिनरी वर्ब या फिर लेक्सिकल वर्ब भी कहा जाता है। और जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं उसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और लिंकिंग वर्ब को कॉपुलर वर्ब या फिर प्रिडिक्टेटिंग वर्ब कहा जाता है। डियर्स, आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, काइंड्स ऑफ वर्ब के भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम फाइनाइट वर्ब में देखेंगे मेन वर्ब। जैसे कि मैंने पहले ही बता चुका हूँ, मेन वर्ब को आपका प्रिंसिपल वर्ब, एक्शन वर्ब या ऑर्डिनरी वर्ब भी कहा जाता है। इसको हिंदी में मुख्य क्रिया कहते हैं। अब मेन वर्ब होता क्या है देख लेते हैं। द वर्ड विच इज ऑफ मेन इंपॉर्टेंस इन द सेंटेंस इज कॉल्ड मेन वर्ब। जो सेंटेंस में किसी वर्ड का जो मेन इंपॉर्टेंट होता है उसे मेन वर्ब कहा जाता है। दे कैन स्टैंड अलोन, वो अकेले भी आ सकता है। जैसे रीड, ईट, फाइट, स्पीक, क्राई, ये सब हो गया आपका मेन वर्ब। मीन्स द वर्ड विच इज ऑफ मेन इंपॉर्टेंस इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस में इसका मेन इंपॉर्टेंस होता है, उसे मेन वर्ब कहा जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ही ईट्स, वह खाता है, तो ईट्स यहाँ पर हो गया मेन वर्ब। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द चाइल्ड विल ईट द फूड। द चाइल्ड विल ईट द फूड, बच्चा क्या करेगा, खाना खाएगा। ईट हो गया यहाँ पर मेन वर्ब। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मोहन इज इल। मोहन क्या है, मोहन बीमार है, तो यहाँ पर इज हो गया मेन वर्ब हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग इंग्लिश। आई एम टीचिंग इन इंग्लिश, तो यहाँ पर टीचिंग, यहाँ पर क्या हो गया, ये टीचिंग वर्ड मेन वर्ब हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू वर नॉट एट होम यस्टरडे। यू वर नॉट एट होम यस्टरडे, कल आप घर पर नहीं थे, तो ये जो यहाँ पर वर्ब है ये हो गया आपका मेन वर्ब। नाउ टाइप्स ऑफ मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब। हम मेन वर्ब को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है ट्रांसिटिव वर्ब, जिसको हिंदी में कहते हैं सकारात्मक क्रिया। दूसरा है इंट्रांसिटिव वर्ब, इसको हिंदी में कर्मक क्रिया कहा जाता है। थर्ड नंबर लिंकिंग वर्ब, जिसको कॉपुलर वर्ब या फिर प्रिडिक्टेटिंग वर्ब भी कहते हैं। हिंदी में इसको कहा जाता है संयोजक क्रिया। मीन्स थर्ड नंबर क्या है, लिंकिंग वर्ब, हिंदी में कहते हैं संयोजक क्रिया। फोर्थ नंबर रेगुलर वर्ब या फिर इरेगुलर वर्ब। जो टाइप्स ऑफ मेन वर्ब में हम इसको 4 टाइप्स में डिवाइड किया। फर्स्ट है ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब या फिर कॉपुलर वर्ब, प्रिडिक्टेटिंग वर्ब भी कहा जाता है। फोर्थ नंबर रेगुलर वर्ब या फिर इरेगुलर वर्ब। अब हम ट्रांसिटिव वर्ब को एक्सप्लेन करेंगे कि ट्रांसिटिव वर्ब किसे कहते हैं। ट्रांसिटिव वर्ब को हिंदी में कहते हैं सकारात्मक क्रिया। क्या होता है देखते हैं। ट्रांसिटिव वर्ब, आ ट्रांसिटिव वर्ब इज ए वर्ब दैट हैव ऑन और मोर देन ऑन ऑब्जेक्ट, और ट्रांसिटिव वर्ब टेक ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मीन्स जो ट्रांसिटिव वर्ब होता है उसमें क्या होता है, ये ट्रांसिटिव वर्ब इज ए वर्ब दैट हैव ऑन और मोर देन वन ऑब्जेक्ट, इसमें एक या फिर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट होते हैं, उसी ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। या फिर कह सकते हैं ट्रांसिटिव वर्ब में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो एग्जांपल से समझते हैं। जैसे दे अटेंडेड द पार्टी, दे अटेंडेड, उन्होंने अटेंड किया, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, द पार्टी। तो इस सेंटेंस में जो पार्टी है ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर जो अटेंडेंट है ये यहाँ पर हो गया ये ट्रांसिटिव वर्ब, क्योंकि अटेंडेंट के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया है। नेक्स्ट एग्जांपल, हरी नीड्स अ बुक। हरी नीड्स अ बुक, हरी को एक बुक की जरूरत है, तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, तो यहाँ पर नीड वर्ड हो गया आपका ट्रांसिटिव वर्ब हो गया। नेक्स्ट है आई ईट्स मैंगोज डेली, मैं रोज आम खाता हूँ, तो ईट वर्ड हो गया यहाँ पर ट्रांसिटिव वर्ब। नेक्स्ट एग्जांपल, मोहन ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। मोहन हमेशा सच बोलता है, तो यहाँ पर जो स्पीक हो गया ये मेन वर्ब में ही है, लेकिन ये कौन सा वर्ब में आएगा, ट्रांसिटिव वर्ब, ये क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, तो स्पीक हो गया यहाँ पर ट्रांसिटिव वर्ब। नोट देख लेते हैं। हमने कहा था कि जो ट्रांसिटिव वर्ब होते हैं इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज होता है।
जैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, किसी सेंटेंस में व्हाट मीन्स क्या का क्वेश्चन पूछने में जो आंसर मिलता है उसे ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, किसी सेंटेंस में हु मीन्स किसको का क्वेश्चन पूछने पर जो आंसर मिलता है उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए प्लीज गिव, कृपया मुझे दो, प्लीज गिव, लेकिन क्या दो यहाँ पर पता नहीं है, यहाँ पर सेंस क्लियर नहीं, प्लीज गिव। नेक्स्ट एग्जांपल, प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी दो। तो यहाँ पर जो गिव हो गया ट्रांसिटिव वर्ब हुआ, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट यूज हुआ है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे प्लीज गिव मी, क्या दो, गिलास ऑफ वाटर, पानी का गिलास। तो जो गिलास ऑफ वाटर हो गया ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। मीन्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, किसी सेंटेंस में व्हाट मीन्स क्या का क्वेश्चन पूछने पर जो आंसर मिलता है उसे ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। मीन्स मुझे क्या दो, एक गिलास पानी दो। तो जो एक गिलास पानी मीन्स गिलास ऑफ वाटर हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसको मीन्स किसको, मुझे मीन्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, किसी सेंटेंस में हुम मीन्स किसको का क्वेश्चन पूछने पर जो आंसर मिलता है उसे ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो किसको दो, मुझे दो, प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। तो यहाँ पर जो गिव हो गया यहाँ पर आपका ट्रांसिटिव वर्ब हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, राम गैव मी ए पेन, राम ने मुझे एक पेन दिया, क्या दिया, आ पेन। तो यहाँ पर एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, आ पेन। तो यहाँ पर गैव हो गया ट्रांसिटिव वर्ब हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे राम गैव, राम ने मुझे दिया, क्या दिया क्लियर नहीं है, तो ये ट्रांसिटिव वर्ब नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल, राम गैव मी, राम ने मुझको दिया, तभी ये भी यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। मीन्स जो ट्रांसिटिव वर्ब होता है उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज होता है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप क्या और किसको का क्वेश्चन सेंटेंस से पूछ सकते हो। अगर वाक्य में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज हुआ है तो वो ट्रांसिटिव वर्ब कहा जाएगा, अगर ऐसा नहीं है तो वो इंट्रांसिटिव वर्ब होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब, जिसको हिंदी में कहते हैं अकर्मक क्रिया। इंट्रांसिटिव वर्ब होता क्या है देखते हैं, द वर्ब यूज विदाउट एन ऑब्जेक्ट, द वर्ब यूज विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांसिटिव वर्ब। जो वर्ब होता है इसमें कोई ऑब्जेक्ट यूज नहीं होता है तो उसको इंट्रांसिटिव वर्ब कहा जाता है। मीन्स ट्रांसिटिव वर्ब में वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट मीन्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज होता है तो उसको ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। लेकिन इंट्रांसिटिव वर्ब में क्या होता है, ट्रांसिटिव वर्ब का उल्टा होता है कि इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट यूज नहीं होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे चिल्ड्रन लाफ, बच्चों ने हंसा, लाफ किया। तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट यूज नहीं हुआ है तो यहाँ लाफ हो गया इंट्रांसिटिव वर्ब। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे चिल्ड्रन लाफ, बच्चों ने हंसा, यहाँ पर लाफ के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट यूज नहीं हुआ है तो यहाँ पर लाफ वर्ड यहाँ पर इंट्रांसिटिव वर्ब हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वर्ड्स फ्लाई, वर्ड्स फ्लाई, जो वर्ड्स है वो उड़ते हैं तो फ्लाई वर्ड हो गया इंट्रांसिटिव वर्ब। फ्लाई कहाँ उड़ते हैं ये पता नहीं है, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर यूज नहीं हुआ है, वर्ब के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट यूज नहीं हुआ है। मीन्स वर्ब के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ना यूज हो तो वहाँ पर इंट्रांसिटिव वर्ब होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, राम रन फास्ट, राम तेज दौड़ता है तो यहाँ पर फास्ट हो गया एडवर्ड। राम कैसे दौड़ता है, बहुत तेज, तो रन वर्ड हो गया आपका इंट्रांसिटिव वर्ब, क्योंकि रन के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज नहीं हुआ है, जबकि यहाँ पर क्या यूज हुआ है, यहाँ पर एडवर्ब यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही वाज ईटिंग, ही वाज ईटिंग, वह खा रहा था। तो ईटिंग वर्ड हो गया इंट्रांसिटिव वर्ब, लेकिन यहाँ पर यह नहीं कहा जाए क्या खा रहा है, क्योंकि ईटिंग के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट यूज नहीं हुआ है तो यहाँ पर ईटिंग वर्ड हो गया इंट्रांसिटिव वर्ब। नेक्स्ट, ही वाज ईटिंग द फूड, ही वाज ईटिंग द फूड, अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट यूज हुआ है तो ईटिंग हो जाएगा आपका ट्रांसिटिव वर्ब, क्योंकि यहाँ पर क्या खा रहा है, द फूड, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने कहा है, अगर सेंटेंस में क्या यानी कि व्हाट का क्वेश्चन पूछने में जो आंसर मिलेगा उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, इसीलिए जो यहाँ पर जो ईटिंग है ये हो गया आपका ट्रांसिटिव वर्ब। लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में ही वाज ईटिंग, यहाँ पर सिर्फ ईटिंग आया है, इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये ईटिंग हो गया इंट्रांसिटिव वर्ब। नेक्स्ट है लिंकिंग वर्ब, जिसको कॉपुलर वर्ब या फिर प्रिडिक्टेटिंग वर्ब भी कहते हैं और इसको हिंदी में संयोजक क्रिया कहा जाता है। देखते हैं लिंकिंग वर्ब किसे कहते हैं। आ लिंकिंग वर्ब कनेक्ट्स द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस टू ए वर्ड मीन्स सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट और ए फ्राज एंड गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। क्या होता है लिंकिंग वर्ब, ए लिंकिंग वर्ब कनेक्ट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को कनेक्ट करता है ऑफ द सेंटेंस टू ए वर्ड, सेंटेंस में एक वर्ड के साथ सब्जेक्ट को कनेक्ट करता है, इसको सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहा जाता है। और ए फ्राज या फिर फ्रेज को कनेक्ट करता है एंड गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट मीन्स ये सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उसको ही लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर मीन्स सब्जेक्ट के साथ
और टीचर के साथ क्या कौन सा वर्ड कनेक्ट हो रहा है, एम, मैं क्या हूँ, एक टीचर हूँ, तो एम वर्ड हो गया, ये लिंकिंग वर्ब हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट, दे आर हैप्पी, सब्जेक्ट क्या है, दे, तो दे, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट हैप्पी, और दोनों में कनेक्शन क्या है, आर का कनेक्शन है, दे आर हैप्पी, वे हैप्पी है, तो आर जो वर्ड हो गया ये हो गया आपका लिंकिंग वर्ब। नेक्स्ट एग्जांपल, दिस गर्ल सीम्स टायर्ड, दिस गर्ल, यहाँ लड़की, सीम्स में प्रतीत होती है, टायर्ड में, यहाँ लड़की थका हुआ मालूम होती है। यहाँ पर सीम जो हो गया यहाँ पर लिंकिंग वर्ब हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये दिस गर्ल के साथ ये लिंक कर रही है, ये गर्ल कैसी है, थकी हुई है। नेक्स्ट एग्जांपल, यू लुक्स अ काइंड हार्टेड मैन, आप कैसे दिखते हो, एक काइंड हार्टेड मैन आप दिखते हो, मीन्स यू के साथ लुक जो है यू के साथ कनेक्ट हुआ है, और एक आ काइंड हार्टेड मैन मीन्स इसके सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट के रूप में ये कनेक्ट हुआ है, यू के बीच में लुक्स जो वर्ड है यहाँ पर ये हो गया लिंकिंग वर्ब। मीन्स लिंकिंग वर्ब क्या है, ये लिंकिंग वर्ब कनेक्ट्स द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, मीन्स सब्जेक्ट की सेंटेंस के सब्जेक्ट को जोड़ता है, किससे, सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट के साथ। जैसे यहाँ पर अगर होता यू आ काइंड हार्टेड मैन, लेकिन यहाँ पर सेंस नहीं निकलता है, लेकिन सेंस बनाने के लिए यू लुक्स आप दिखाई देते हो, ये काइंड हार्टेड मैन। मोस्ट कॉमन लिंकिंग वर्ब आर, जैसे टू बी के फॉर्म में इज, आर, एम, वाज, वर्ब, ये सब कॉमन लिंकिंग वर्ब है। जैसे हो गया आपका बिकेम एंड सीम, ये कॉमन यूजेबल लिंकिंग वर्ब है। दिस वर्ब ऑलवेज लिंक द सब्जेक्ट टू द प्रेडिकेट टू री आइडेंटिफाई और डिस्क्राइब इट, जो ये वर्ब होता है दिस वर्ब ऑलवेज लिंक द सब्जेक्ट, ये जो वर्ब होता है सब्जेक्ट के साथ लिंक होता है, किसके लिए, टू द प्रेडिकेट, सब्जेक्ट टू द प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट के साथ लिंक करता है, टू री आइडेंटिफाई और डिस्क्राइब इट, सब्जेक्ट को री आइडेंटिफाई करने के लिए और इसको डिस्क्राइब करने के लिए ये जो वर्ब होता है लिंकिंग वर्ब यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, वी आर हैप्पी, हम हैप्पी है, इनके बी और हैप्पी के बीच में जो आर वर्ड यूज है दोनों में, ये जो हैप्पी है ये आपका सब्जेक्टिव यानी कि कम्प्लीमेंट है, इस दोनों में आर वर्ड कनेक्ट हो रहा है, तो आर हो गया यहाँ पर आपका लिंकिंग वर्ब। नेक्स्ट, राधा एंड मीरा आर बेस्ट फ्रेंड, राधा और मीरा क्या है, अगर यहाँ पर होता राधा एंड मीरा बेस्ट फ्रेंड, राधा में तो सेंस क्लियर नहीं होता, इन दोनों को ऐड करने के लिए आर वर्ड का यूज किया गया है, तो यहाँ पर आर हो गया आपका लिंकिंग वर्ब। नोट देख लेते हैं, देयर आर अदर वर्ब दैट आर समटाइम्स लिंकिंग वर्ब और समटाइम्स एक्शन वर्ब, कुछ ऐसे भी वर्ड है कुछ जिसको लिंकिंग वर्ब और एक्शन वर्ब के रूप में भी यूज किया जा सकता है। जैसे ग्रोज, प्रूव्स, लुक्स, कम्स, गेट, गो, फील, रन, स्मेल, साउंड, टेस्ट, टर्न, रिमेन, स्टे, अपीयर, ये सब है, इसको हम एक लिंकिंग वर्ब और कभी कभी एक्शन वर्ड के रूप में भी हम यूज कर सकते हैं। नोट देख लेते हैं, यदि किसी सेंटेंस को बी की फॉर्म में रिप्लेस की जाए तो वो सेंटेंस मीनिंगफुल हो तो वह लिंकिंग वर्ब है। हम कैसे पहचानेंगे, यदि किसी सेंटेंस को बी की फॉर्म में रिप्लेस की जाए और वो सेंटेंस मीनिंगफुल हो तो उसे लिंकिंग वर्ब कहा जाएगा। एग्जाम्पल जैसे दिस गर्ल लुक्स हैप्पी, ये जो गर्ल है हैप्पी दिखाई देती है, तो यहाँ पर जो लुक्स हो गया लिंकिंग वर्ब है। अब देखते हैं इस लुक्स को हम एक्शन वर्ब के रूप में कैसे यूज करते हैं। दिस गर्ल इज हैप्पी, यहाँ पर जैसे हमने कहा था ये जो होता है कभी कभी लिंकिंग वर्ब और एक्शन वर्ब के रूप में यूज करते हैं। पहले ऊपर वाले सेंटेंस में लिखा दिस गर्ल लुक्स हैप्पी, ये जो गर्ल है हैप्पी दिखाई देती है, और इस दिस गर्ल इज हैप्पी, ये जो लड़की है वो हैप्पी है, तो इसका भी सेंस हमने बी की फॉर्म में चेंज किया तो इसका भी सेंस निकल रहा है, ऊपर वाले का भी सेंस निकल रहा है, तो ये जो है लुक्स और इज ये लिंकिंग वर्ब है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, बिफोर क्रॉसिंग द रोड ही लुक्स लेफ्ट एंड राइट, बिफोर क्रॉसिंग द रोड ही लुक्स लेफ्ट एंड राइट, रोड को क्रॉस करने से पहले वह लेफ्ट और राइट को देखता है। तो यहाँ पर जो लुक्स हो गया ये एक्शन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि हमने ऊपर कहा यदि किसी सेंटेंस को बी की फॉर्म में रिप्लेस की जाए और वो सेंटेंस मीनिंगफुल हो तो वह लिंकिंग वर्ब है। तो ऊपर वाले सेंटेंस में दिस गर्ल लुक्स हैप्पी है, लड़की हैप्पी दिखाई देती है, और हमने जब इसको बी की फॉर्म में चेंज किया दिस गर्ल इज हैप्पी, तब ये लुक्स लिंकिंग वर्ब भी है। लेकिन हमने अब अगर लुक्स को यहाँ जैसे बिफोर क्रॉसिंग द रोड द ही लुक्स लेफ्ट एंड राइट, ये एक्शन वर्ड है। क्यों है, क्योंकि हम इसको बी की फॉर्म में चेंज करेंगे तो कैसे सेंटेंस बनेगा, बिफोर क्रॉसिंग द रोड ही इज लेफ्ट एंड राइट, क्योंकि बिफोर क्रॉसिंग इसका कोई सेंस नहीं निकले, मीनिंगलेस सेंटेंस है, तो ये
लुक्स यहाँ पर एक्शन वर्ड है, ये लिंकिंग वर्ब नहीं हो सकता, क्योंकि लिंकिंग वर्ब को हम कभी कभी एक्शन वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, ही ग्रोज बिग, वह क्या हो गया, वह ही ग्रोज बिग, वह कमजोर हो गया। ये जो ग्रो वर्ड है यहाँ पर लिंकिंग वर्ब हो गया। अब देखते ही ग्रोज राइज इन द फील्ड, ही ग्रोज राइज इन द फील्ड, यहाँ पर जो ग्रोज हो गया ये एक्शन वर्ब हो गया, क्योंकि ही ग्रो बिग, वह कमजोर हो गया। तो इसको हम अगर, लेकिन ही इज राइज, अगर इसको हम कहेंगे ही इज राइज इन द फील्ड, इसको अगर बी के फॉर्म में चेंज करेंगे तो इसका सेंस नहीं निकला। तो ये यहाँ पर ये जो ग्रो होगा ये एक्शन वर्ड होगा, लेकिन ऊपर वाला जो ग्रो है लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि इसको हम अगर बी की फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, ही इज बिग या फिर ही वाज बिग, तो इसका सेंस निकल रहा है इस सेंटेंस का। लेकिन अगर इसको हम जो ही ग्रोज राइज इन द फील्ड, इसको अगर हम कहेंगे ही इज राइज इन द फील्ड, तो ये सेंटेंस मीनिंगलेस हो जाएगा। या फिर ही वाज ग्रो राइज इन द फील्ड, तो ये भी सेंटेंस मीनिंगलेस हो जाएगा। तो हमने क्या कहा था, जो कुछ वर्ड है लुक्स या फिर ग्रो, ये कभी कभी हम लिंकिंग वर्ब या एक्शन वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे हमने कहा था ही इज राइज इन द फील्ड, इसका कोई भी मीनिंग नहीं है, तो यहाँ पर ये एक्शन वर्ड, ये ग्रो एक्शन वर्ड होगा, ये लिंकिंग वर्ब नहीं होगा। नेक्स्ट, रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब किसे कहते हैं, रेगुलर वर्ब आर दोज वर्ब हुज पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म आर फॉर्म बाय एडिंग डी एंड ई डी। मीन जो रेगुलर वर्ब होता है उसका पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल सेकेंड और थर्ड फॉर्म में अगर डी और ई डी बनकर ऐड हो रहा है तो उसको रेगुलर वर्ब कहा जाएगा। जैसे यहाँ पर कुक में हमने ई डी ऐड किया, कुक में पास्ट टेंस ई डी ऐड किया, तो ये जो कुक हो गया आपका रेगुलर वर्ब हो गया। और प्ले में ई डी ऐड हो गया, पास्ट टेंस में क्या हो गया, ई डी ऐड हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये जो प्ले और कुक रेगुलर वर्ब हो गए। जितने भी वर्ब है उसमें अगर डी और ई डी बना के उसका पास्ट पार्टिसिपल या पास्ट टेंस बनाया जाता है तो उसको रेगुलर वर्ब कहा जाता है। इरेगुलर वर्ब इसके ठीक उल्टा होता है, जिसमें डी या ई डी ऐड नहीं किया जा सकता। जैसे इरेगुलर वर्ब आर दोज वर्ब दैट डू नॉट टेक ई डी एंडिंग ऑफ देयर पास्ट टेंस, उसके पास्ट टेंस में ई डी ऐड नहीं किया जा सकता एंड पास्ट पार्टिसिपल सेकेंड और थर्ड फॉर्म में ई डी ऐड नहीं किया जा सकता, उसे कहा जाता है इरेगुलर वर्ब। जैसे टीज का सेकंड फॉर्म होता है टाउट, हमने यहाँ पे टीज्ड नहीं हुआ, ई डी ऐड नहीं हुआ है, टाउट ऐड हुआ, तो ये इरेगुलर वर्ब। जैसे राइट का सेकंड फॉर्म रॉट होता है और थर्ड फॉर्म रिटन होता है, तो ये हो गया आपका इरेगुलर वर्ब। रेगुलर और इरेगुलर वर्ब को फाइंड आउट करना बहुत ही ईजी है, जिसमें डी या ई डी लगता है किसी भी वर्ब में सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनाने के लिए उसको रेगुलर वर्ब कहा जाता है, और जिसमें ये चीज़ नहीं लगता है डी और ई डी तो उसको इरेगुलर वर्ब कहा जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, इसको हिंदी में सहायक क्रिया कहा जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब को फाइंड आउट करना बहुत ही ईजी है, देखते हैं डेफिनेशन। द वर्ब विच हेल्प द मेन वर्ब टू फॉर्म ए टेंस, में जो वर्ब होता है टेंस मेन वर्ब का हेल्प करता है, एक टेंस बनाने में मेन वर्ब का हेल्प करता है, उसे ही ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। मीन्स टेंस या फिर वॉइस या फिर मूड के बारे में बताता हूँ, इस कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। मीन्स द वर्ब विच हेल्प्स द मेन वर्ब टू फॉर्म ए टेंस वॉइस और मूड को बनाने में मेन वर्ब का जो हेल्प करता है उसे ही हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, मोहन इज गोइंग टू द मार्केट, तो मोहन इज गोइंग, तो यहाँ पर मेन वर्ब क्या है, गोइंग, जाने का काम कर, इसके साथ क्या हेल्प करे, इज, मोहन इज, तो इज हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब। मीन्स टेंस बनाने में मेन वर्ब का जो हेल्प करता है उसको ही हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल, यू आर टेलिंग लाई, आप झूठ बोल रहे हो, तो यहाँ पर टेलिंग हो गया मेन वर्ब, तो इसके साथ जो आर हो इसका हेल्प कर रहा है, तो आर हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट, आई शैल नॉट डू दिस वर्क, मैं इस काम को नहीं करूंगा, आई शैल नॉट डू, तो डू हो गया मेन वर्ब और इसके साथ क्या हेल्प कर रहा है, शैल, तो ये हो गया आपका ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट अगर डू यू गो देयर, तो यहाँ पर डू हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट एग्जांपल, ही हैज़ नॉट ईटेन द फूड, ही हैज़ नॉट ईटेन द फूड, यहाँ पर बाय मिस्टेक से ईट दोबारा लिख गया है, तो यहाँ पर हैज़ हो गया हेल्पिंग वर्ब। मीन्स ईटेन वर्ड, इसकी हेल्प कौन कर रहा है, हैज़, तो हैज़ हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट एग्जांपल, वी वर प्लेइंग क्रिकेट एस्टरडे, वी वर प्लेइंग क्रिकेट एस्टरडे, हम कल क्रिकेट खेल रहे थे, तो प्लेइंग का हेल्प कौन सा वर्ब कर रहा है, वर्ब, तो वर्ब हो गया यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब।
नोट देख लेते हैं। देयर आर 28 ऑक्सिलरी वर्ब। टोटल कितने ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं? 28। ऑक्सिलरी वर्ब को हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और सेकंड नंबर मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको मॉडल्स भी कहा जाता है। मीन्स जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं वो 28 होते हैं, उनको हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं वो 15 होते हैं, जो मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं उनकी संख्या 13 होती है, मीन्स 13 होती है। नेक्स्ट जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं वो क्या होता है, जैसे टू बी के फॉर्म में है, जैसे बी, बीइंग, बीन, इज, आर, एम, बाज वर्ब, ये टू बी के फॉर्म में, इनकी संख्या 8 होती है। नेक्स्ट टू हैव के फॉर्म में हैज, हैव, हैड, हैविंग, ये होते हैं 4। इन जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं टोटल 15 होते हैं, और टू बी की फॉर्म में 8 होती है, और टू हैव के फॉर्म में 4 होते हैं, और जो डू के फॉर्म में 3 होते हैं, डू, डज, डिड, ये होते हैं आपके प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। टोटल कितने होते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब? 15 होते हैं, जैसे बी, बीइंग, बीन, इज, आर, एम, बाज, बर, हैज, हैव, हैड, हैविंग, डू, डज, डिड, ये होते हैं आपके प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। नेक्स्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या कितनी होती है? 13 होती है, 13 होते हैं, जैसे शैल, विल, कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, यूज टू, डियर और नीड, ये टोटल कितने होते हैं? 13। ये होते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं जो 15 होते हैं, उनका यूज देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पर। जैसे दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं, तो ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब में ये हेल्प कर रहा है आर, तो आर हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, लेकिन ये कौन सा है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की कैटेगरी में इसको रखा गया है। नेक्स्ट ही इज डूइंग हिज वर्क, वह अपना काम कर रहा है, इज हो गया आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। नेक्स्ट एग्जांपल, डू यू ईट चिकन, क्या आप चिकन खाते हो, जो डू हो गया आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। नेक्स्ट एग्जांपल, यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, आपने अपना वर्क फिनिश्ड कर लिया है, तो ये हो गया आपका हैव प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। नेक्स्ट एग्जांपल, आई वाज नॉट फाइटिंग विद हिम, मैं उसके साथ फाइट नहीं कर रहा था, तो ये बाज हो गया आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। नेक्स्ट, आई हैड नॉट गॉन देयर, मैं वहाँ नहीं गया था, जो हैड हो गया आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। नेक्स्ट है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, उनकी संख्या 13 होते हैं, देख लेते हैं एग्जांपल, आई शैल गो देयर टुमारो, जो ये शैल हो गया आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। नेक्स्ट एग्जांपल, मोहन विल गो टू सी द ताज, मोहन कल ताज देखने जाएगा, जो बिल हो गया आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। नेक्स्ट एग्जांपल, यू शुड डू दिस वर्क, आपको यह काम करना चाहिए, तो यहाँ पर शुड हो गया आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। नेक्स्ट एग्जांपल, यू कैन गो नाउ, अब आप जा सकते हो, तो ये कैन हो गया आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। नेक्स्ट एग्जांपल, आई कुड डू दिस वर्क, मैं इस काम को कर सकता था, तो कुड हो गया आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। नेक्स्ट एग्जांपल, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो मे हो गया आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। नेक्स्ट एग्जांपल, यू मे गो नाउ, अब आप जा सकते हो, तो यहाँ पर मे हो गया आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। नेक्स्ट एग्जांपल, ही डियर्स मी टू फाइट, वह मुझे लड़ने की चुनौती देता है, तो यहाँ पर डियर्स हो गया आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। नेक्स्ट एग्जांपल, ही नीड्स हेल्प, उसको हेल्प की जरूरत है, तो नीड्स हो गया आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जांपल, आई यूज टू गो देयर, मैं वहाँ जाया करता था, जो यहाँ पर यूज टू हो गया आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो डियर्स, ये तो था फाइनाइट वर्ब कि फाइनाइट वर्ब को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक मेन वर्ब और एक ऑक्सिलरी वर्ब है हेल्पिंग पर। और जो आपका नॉन फाइनाइट वर्ब था उसको हम आगे के वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं। तो डियर्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और जो मेरे इस चैनल पर नए आए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू डियर्स एंड हैव ए गुड डे।